हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको तुलसी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। जैसे ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी तुलसी सालों साल हरी भरी बनी रहे। तो स्वागत है, अब आप देखिए वीडियो की ओर। सबसे पहले तुलसी अगर मंजरी से भरी हुई हैं तो उनकी मंजरी को काट दें। जितनी भी तुलसी की मंजरी हो सबको एक एक करके काट डालें। साथ में अगर आपने तुलसी की मंजरी को काट दिया तो समझ लीजिए कि आपने तुलसी को मरने से बचा लिया। तुलसी की मंजरी ही तुलसी के मरने के सबसे बड़ा कारण बनता है। दूसरा टिप्स ये है कि तुलसी के सूखे डालियों को इस तरीक़ा से काटते जाएं। जब भी सूखी डालियाँ कहीं भी दिखाई दें उसे काटते छाँटते रहें, तो तुलसी आपकी स्वस्थ सदा बनी रहेंगी। दूसरा इम्पोर्टेंट टिप्स है, तुलसी को हमेशा धूप में रखें। कड़ी धूप में तुलसी रहेंगी तो उनमें कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। और हाँ दोस्तों, एक साथ सारी मंजरी को ना काटें। जैसे ये छोटे छोटे जो मंजरी दिखाई दे रहे हैं उन्हें छोड़ दें, नहीं तो तुलसी शौक में चली जाएंगी। तुलसी की सूखी डालियों को इस तरीक़ा से कट करके हटाते जाएं और मंजरी को इस तरीक़ा से कट करते जाएं। इस तरीक़ा से जब तुलसी की सारी मंजरी आप कट कर दें तो फिर आप देखेंगे कि तुलसी वैसे ही स्वस्थ नज़र आने लगेंगी। तुलसी की मंजरी न कट करने से देखिए उसकी डाली इस तरीक़ा से सूख जाती है, और सूखने की वजह से एक एक करके सारी डालियाँ इसी तरीक़ा से सूखी सूखी हो जाती हैं, और ऐसे करते ही पूरी तुलसी सूख जाती हैं और मरने लग जाती हैं। इसलिए ऐसे सूखी डालियों को इस तरीक़ा से कट करें ऐसे। दूसरा इम्पॉर्टेंट टिप्स है वाटरिंग। तुलसी में उतना ही वाटर डालें जितनी कि उस गमले में ज़रूरत हो। जैसे कि अगर 8 या 10 इंच का गमला है तो उसमें 1 लीटर पानी सफिशिएंट है। अगर उससे भी छोटा गमला हो तो गमले के अकॉर्डिंग ही पानी उसमें डालें। सूखी डालियों को इस तरीक़े से कट छट करते रहें हमेशा। जब जब दिखाई दे आपको कि तुलसी की मंजरी ज़्यादा हो रही है तब तब उस मंजरी को काटते जाएं, और जब जब उसकी सूखी डालियाँ भी दिखते जाए उसे भी कट छट करते जाएं। इतना कर लेने से आपकी तुलसी हरी भरी रहेंगी। पर इससे भी इम्पोर्टेंट टिप्स ये है दोस्तों कि तुलसी को ठंड में कैसे बचाया जाए। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही साधारण सा उपाय है। बस इस उपाय को आपने कर लिया तो समझिए तुलसी आपकी ठंड में भी हमेशा हरी भरी बनी रहेंगी। और हाँ, अगर तुलसी कीड़े मकोड़ों से भरी दिखाई दें इतने के बावजूद, धूप में रहने के बावजूद भी, तो आप हल्दी का छिड़काव कर सकते हैं। अगर हल्दी का छिड़काव उसके जड़ों में और तुलसी के ऊपर कर दें तो तुलसी आपकी हरी भरी बनी रहेंगी। अगर नीम ऑयल हो तो उससे भी अच्छी बात है। नीम ऑयल से भी तुलसी को कीड़ों मकोड़ों से तुलसी को बचाने के लिए एक कार्य और ज़रूरी करना ज़रूरी है, वो है उसकी जड़ों में उसकी मिट्टी की गुड़ाई। इस तरीक़ा से पहले मिट्टी की गुड़ाई करें। जब तुलसी की गुड़ाई मिट्टी की हो जाए तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है दोस्तों, ये मैं बताती हूँ, जिससे कि तुलसी की जड़ों को ठंड से बचाई जा सके। अब ये देखिए, एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में मैं आपको बताती हूँ जिसको डालते ही तुलसी ठंड में भी बची रहेंगी। ये है सरसों की खली। इसकी तासीर होती है गर्म, जिससे तुलसी के जड़ों को गर्माहट प्रदान करती है। ये अधिक से अधिक ठंड में भी ये तुलसी को बचाती है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। अब इसको डालने के 2 उपाय हो सकते हैं। एक तो इसे रात भर पानी में सोख कर दें। अगर आपका गमला 8 या 10 इंच का है तो इतना बड़ा सफिशिएंट है। इसे रात भर पानी में सोख कर दें और सुबह डाइल्यूट करके गमले में डाल दें। दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ, वो देखिए, इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं और पाउडर बना ले सकते हैं। अगर मिक्सर ग्राइंडर भी आपके पास नहीं है तो उसे किसी चीज़ से चूर लें और उसका छोटा छोटा टुकड़ा बना लें, और तब जाकर के तुलसी के जड़ों में इस तरीक़ा से किनारे किनारे थोड़े उसके जड़ों को बचाते हुए साइड से डालें और फिर उसे ढक दें। इतना सफिशिएंट है एक बड़े गमले के लिए, इतना सरसों की खली, और उसे मिट्टी से फिर ढक दें। इसके बाद दोस्तों फिर उसको ढकने के बाद उसमें वाटरिंग कर दें।
शुरुआत में अभी वाटरिंग उसको थोड़ा ही दें, क्योंकि ताकि उसकी हमने जो उसको फर्टिलाइज किया है वो नीचे ना बह जाए, वो उसी में ऑब्जॉर्ब होकर के रह जाए। दूसरे दिन आप इसको पर्याप्त वाटरिंग कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे टिप्सों को सही से अपनाएं। आपकी तुलसी सदा हरी भरी बनी रहेगी, कभी नहीं मरेगी।